नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मैं आपको बताऊंगी देश दुनिया में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अलीगढ़ में 21 दिसंबर को होने वाली हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के रिसेप्शन का डिजिटल कार्ड अब सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने तीखी आपत्ति जताई और सड़कों पर उतर गए और फिर प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। अमेरिका में शादी करने के बाद पहली बार भारत लौट रहे कपल को अपना मिलन समारोह कैंसिल करना पड़ा। लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम। अमेरिका से लौटने के बाद मिलन समारोह का कार्ड छपवाया गया और लोगों को आमंत्रित किया गया। जैसे ही शादी का कार्ड वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले में पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने एडीएम सिटी को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों के हंगामे को देखकर आखिरकार मिलन समारोह को रद्द करना पड़ा। जो इस तरीके का कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, हमने बिल्कुल चेतावनी दे दी हरिगढ़ के प्रशासन प्लस आभा ग्रांट के मालिक के लिए कि अगर ये आयोजन होता है तो हरिगढ़ की अमन शांति को अगर पलीता लगता है उसका जिम्मेदार नगर प्रशासन प्लस आभा ग्रांट का मालिक होगा। अलीगढ़ के हिंदू परिवार ने अपनी बेटी की शादी अलीगढ़ के ही मुस्लिम युवक के साथ तय की थी। दोनों पति पत्नी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। 2024 में अमेरिका में उन्होंने अपने घरवालों की मौजूदगी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। इसके बाद पहली बार भारत लौट रहा कपल अलीगढ़ में अपना रिसेप्शन करना चाहता था। वो एक वलीमा का आयोजन करके वहाँ पर जब वलीमा का आयोजन होगा तो दोनों ही समुदाय के युवक युवतियाँ वहाँ पर आएंगे और एक युवती तो वो हो सकता है कि उनके परिवार के संस्कार होंगे जो बच्चों को वो ठीक से नहीं दे पाए, वो लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने शादी कर ली, और भी युवतियाँ यहाँ लव जिहाद का शिकार होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी भव्य आयोजन अलीगढ़ जनपद में हो। दोनों पति पत्नी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास में उन्होंने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। अलीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में 21 दिसंबर को विवाह के बाद होने वाले आशीर्वाद समारोह को निरस्त कर दिया गया। फिलहाल वो वलीमा कैंसिल कर दिया गया है। बात की जाए इस वलीमा की तो 1 साल पहले लड़का और लड़की शादी कर चुके हैं। हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि जब 1 साल पहले शादी हो गई तो अब वलीमे का क्या औचित है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अब वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। अक्सर विदेशी जोड़ों की शादियां आपने काशी की धरती पर देखी होंगी, लेकिन अब देश के बड़े बड़े व्यापारी भी काशी में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये देव दीपावली या काशी के किसी उत्सव की तस्वीर नहीं है, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग की खूबसूरत सजावट है। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अब वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। देश के बड़े बड़े व्यापारी भी काशी में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस वेडिंग में काशी का अध्यात्म और संस्कृति पूरी तरह से झलक रही है। ये शादी वाराणसी के घाट पर आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें आसमान से लेकर घाट तक अनोखा नजारा देखने को मिला। हजारों दीपों की जगमगाहट, आकर्षक लाइट्स और साउंड शो के साथ साथ त्रिशूल और स्वास्तिक से सजा हुआ ये घाट काफी आकर्षक लग रहा है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना आसमान में ड्रोन शो, जिसके जरिए त्रिशूल, दीपों की सजावट और वाराणसी लिखा हुआ प्रदर्शित किया गया। गुजरात के व्यापारी जयदीप मेहता ने बताया कि काशी धार्मिक नगरी है और शादी जैसे कार्यक्रम धर्म से ही जुड़े हुए हैं। शानदार,
जितना सपोर्ट प्रशासन का है, लोगों का है, एजेंसियों का है, खाने पीने की बात है, इतनी सुंदर है। मैं तो चाहता हूँ दुनिया अपनी शादी मनाने के लिए भले कुछ भी अपने शहर में, गांव में, और जो भी एक तो रिसेप्शन ऐसा कुछ करे, और शादी तो काशी में ही होनी चाहिए और वही गंगा किनारे होनी चाहिए। ये मेरी सबसे अपील भी है। वहीं वाराणसी में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो काशी में इस बार लग्न में 20 से 25 शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर हुई हैं, जिसमें बड़े बड़े होटलों को बुक किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग पहले से भी ये कहते आ रहे थे कि बनारस की वो पहचान पहले नहीं मिल पाई थी जो आज है, कहीं न कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह से बनारस एज ए सिटी, एज ए डेस्टिनेशन इतना डेवलप कर गया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनता जा रहा है कि जब सारे टूरिस्ट, सारे रिसोर्सेज, सारी नई चीज़ें सब बनारस में हो रही हैं, तो क्यों न ये चीज़ों को भी हम बनारस तक ही ले चलें। कि बनारस में बस जैसे लोगों का ये कनेक्शन होता है कि एक शादी में जो एक स्पिरिचुअल भाव होता है, वो चीज़ें होती हैं, तो अगर वो गंगा के तट पे वो चीज़ हमें मिल रहा है तो उससे बड़ा भाव तो हो नहीं सकता। वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत काशी में पर्यटन के नए व्यापार की शुरुआत कर रही है, जो काशी के लिए आने वाले समय में बड़ा व्यापारिक केंद्र साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा ओ स्त्री का लाना। ये डायलॉग फिल्म से जुड़ा हुआ बड़ी चर्चा में रहा, लेकिन आजकल आगरा के लोग कह रहे हैं ओ पुरुष कल मत आना। दरअसल आगरा की एक कॉलोनी में रात के वक्त कुछ लोग आते हैं, घर की कार पर तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ सामान रखकर चले जाते हैं, जिससे इलाके के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। आगरा की एक कॉलोनी में कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है। आधी रात को कोई आता है और दहशत फैलाकर चला जाता है। हालात ये है कि पूरे इलाके के लोग खौफजदा हैं। जो कार आपको दिखाई दे रही है, इस कार के साथ जो किया गया वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देखिए सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला। एक बाइक पर दो लड़के आते हैं, बाइक थोड़े आगे जाकर रुक जाती है। एक लड़का बाइक से उतरता है और कार के करीब आता है। उसके हाथ में कुछ था। देखिए वो कार के करीब आया और कार पर हरा रंग उड़ेल दिया। उसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। एक बार फिर से देखिए ये सब कैसे हुआ। देखा आपने किस तरह से घर के बाहर खड़ी कार पर हरा रंग डाला गया। आपने दोनों लड़के किस तरह से रहस्यमय तरीके से आते हैं ये भी देखा और हरा रंग डालकर चलते बनते हैं। दो अनजान व्यक्ति आते हैं और हर किसी की गाड़ी को डैमेज करके जा रहे हैं। मेरी गाड़ी पे तो ऑयल पेंट डाल के चले गए थे, और भी बहुत लोग हैं जिनकी गाड़ी पे टोट का, किसी का डैमेज करके जा रहे हैं। कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। मैं तो बस ये चाहती हूँ पुलिस से कि वो लोग पता लगाएं आखिर वो लोग कौन है। मेरे लोगों की फुटेज चेक करवाएं। मेरी खुद की फुटेज में प्रॉपरली वो लोग दिख रहे हैं, पर अभी भी हम लोग नहीं पता लगा पाए कि आखिर वो लोग कौन है, किस मकसद से आते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये सामान भी रात के वक्त कोई कार पर रखकर चला गया। इसमें कटे हुए बाल थे, रुई थी, पीला धागा था। अब देखिए ये थाली, इसमें तो एक फोटो भी रखी हुई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, कौन है रात के वक्त ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब जादू टोने की कोशिश है। कोई है जो रात के वक्त तंत्र मंत्र कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि हरे रंग का इस्तेमाल भी तंत्र मंत्र के लिए होता है। आगरा की लॉयर्स कॉलोनी के लोग इस समय डर के माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कोई व्यक्ति घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर जादू टोना टोटका कर रहा है, तो कोई कहता है ये पूरी सोची समझी साजिश है। सबसे पहले कॉलोनी आपको दिखाते हैं। इस समय हम लॉयर्स कॉलोनी में ही मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं, यही लॉयर्स कॉलोनी है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर रोज रात को एक बाइक पर दो लड़के आते हैं, वो गाड़ियों पर कुछ जादू टोना करते हैं, तो साथ ही साथ किसी गाड़ी पर ऑयल पेंट फेंक कर चले जाते हैं। इसके अलावा इसी कॉलोनी के रहने वाले एक अधिवक्ता की गाड़ी पर भी उन दो लड़कों के द्वारा एक पूजा की थाली रखी गई। उस थाली के अंदर सिंदूर, नारियल, कटे हुए बाल और अधिवक्ता का फोटो था, और उस फोटो के ऊपर कट का निशान लगाया गया।
हालांकि इसके बाद से अब कॉलोनी के रहने वाले लोगों में एक डर का माहौल है, तो इन लोगों के द्वारा अब पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले की शिकायत की गई। पुलिस कमिश्नर से शिकायत होने पर अब आगरा के पुलिस आयुक्त ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल बैठा दी है। आखिर वो दो लोग कौन हैं जो रात के समय पर बाइक पे सवार होकर आते हैं और यहाँ पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी विषय पर अब पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं कॉलोनी के जो लोग हैं उनका कहना है कि अब वह लोग रात के समय पर अपनी गाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे मोहल्ले के लड़कों की शरारत बताते हैं। इसके बाद से लोग रातों को अपनी कारों की निगरानी कर रहे हैं। पूरा मामला न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी का है, यानी कि ये सब कुछ हो रहा है आगरा में वकीलों की कॉलोनी में। ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बदला लेने की कोशिश हो रही है। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। लोग अब पुलिस से अपील कर रहे हैं कि ऐसी हरकतें करने वालों पर रोक लगनी चाहिए और उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।